इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करें, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूक 250 की किलर बाइक के बारे में। और किलर बाइक से मेरा मतलब ये है कि ड्यूक 250 के बदले आप कौन सी एक बहुत ही सही बाइक ले सकते हो इसी के प्राइस रेंज के आसपास। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं आपको जो बाइक के बारे में बताऊँ ड्यूक 250 के एज अ किलर बाइक के तौर पे, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते तो होगी और आप लोग ने अभी गेस भी कर लिया होगा। इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूक 250 की जो प्राइसिंग है चल रही है ऑन रोड न्यू दिल्ली में वो है 2,60,000 रुपये। और वहीं इसकी जो ऑल्टरनेटिव बाइक की प्राइसिंग चल रही है वो है 2,54,000 रुपये, यानी 2,54,000 रुपये। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ड्यूक 250 की भी आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ऑल्टरनेटिव बाइक की भी सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा मेरे न्यूज़ चैनल के बारे में जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़। तो उसको भी ज़ोर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको और ऑटोमोटिव वर्ल्ड वाले रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो वो चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड नाउ बिना देर करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वार्टर लीटर सेगमेंट से यहाँ पे आप लोग क्या समझते हो? क्वार्टर लीटर सेगमेंट का मतलब होता है 250 सीसी सेगमेंट्स वाली बाइक है। जैसे कि लीटर क्लास का मतलब होता है 1000 सीसी, वैसी क्वार्टर लीटर सेगमेंट वाली बाइकों को हम लोग बोलते हैं 250 सीसी वाली बाइक है। तो इंडिया में देखा जाए तो 250 सीसी सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस तो है नहीं, जैसे कि जिक्सर SF 250 है, जिक्सर 250 है, हुस्कवर्ना की 250 है, ड्यूक 250 है और पल्सर F250 N250 भी है, डोमिनर 250 भी है। लेकिन ये डोमिनर हो गई, यहाँ तक आपको पावर ठीक ठाक मिलती है। F250 N250 में उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जैसा कि हुस्कवर्ना के 250 या KTM ड्यूक 250 में दिया गया है। हाँ, लेकिन ये पावर परफॉर्मेंस आपको फोकट की तो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से ड्यूक 250, हुस्कवर्ना 250 इनकी प्राइसिंग कंपैरेटिवली वो सब 250 से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप लोग डोमिनर 250 की प्राइसिंग लेके चले तो उसकी प्राइस है 1,90,000 रुपीज़ ऑन रोड में। वहीं ड्यूक 250 की प्राइस है 2,60,000 रुपीज़ ऑन रोड में। डोमिनर 250 से देखा जाए तो इसकी जो प्राइसिंग है 70,000 रुपये ज़्यादा है। और वहीं F250 N250 से लगभग 90,000 रुपये 80,000 रुपये ज़्यादा है। बट वेट यहाँ पे हम लोग डोमिनर 250 N250 F250 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें उस बाइक के बारे में जो कि ड्यूक 250 की सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो जी हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनर 400 की। नन अदर देन डोमिनर 400 वो बाइक है जो कि ड्यूक 250 के एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव तौर पे आप लोग ले सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे को बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं कि भाई ड्यूक 250 को ले या डोमिनर 400 को ले। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में ये बाइक आपको मिल रही है। डोमिनर 400 ऑन रोड न्यू दिल्ली में अभी आपको मिल रही है 2,54,000 में। एंड वहीं ड्यूक 250 जैसा मैंने आपको बताया 2,60,000 रुपये में। तो 6,000 रुपये का डिफरेंस है। इससे बहुत लोगों का यहाँ पे अब क्वेश्चन भी ये रहेगा कि भाई ड्यूक 250 तो है 250 सीसी की, तो ये भला एक 400 सीसी की बाइक से महंगी क्यों है? इसकी सीधा से आंसर है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। जी हाँ, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि KTM ने अपनी तरफ से इसकी जो प्राइसिंग है उतनी हाई करके रखी है। ऑल्दो ये जो बाइक है इसको लोकली KTM प्रोड्यूस करती है, कहीं बाहर वर से तो मंगाती है नहीं। मेरा मतलब है कि कोई दूसरी देश से इसको तो इंपोर्ट करती नहीं है। फिर भी ड्यूक 250 की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई करके रखी है क्योंकि इसकी डिमांड अच्छी चलती है। इसकी वजह से कंपनी भी सोचती है कि चलो इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट वसूल लें। तो जी हाँ, जहाँ पे डोमिनर 400 बनती है वही सेम प्लांट में ड्यूक 250 भी बनती है, जो कि है महाराष्ट्र के चाकन में ही बजाज की ही प्लांट में ड्यूक 250 को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। KTM इज़ जस्ट लाइक एप्पल ऑफ बाइकिंग इंडस्ट्री। जैसा आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग में आपको कम प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वही सेम फीचर्स आपको एप्पल भी देता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है। तो KTM का भी वही सीन है। बजाज आपको सेम फीचर्स कम पावर में दे रही है, उससे ज़्यादा भी आपको पावर दे रही है कम दाम में, लेकिन KTM वही सब फीचर्स दे रही है, ऊपर से थोड़े से कम भी फीचर्स दे रही है लेकिन प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर रही है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू KTM इज़ अ एप्पल ऑफ बाइकिंग इंडस्ट्री। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ड्यूक 250 की बेस्ट ऑल्टरनेटिव डोमिनर 400 कैसे होगी। यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न बनता है वो है टूरिंग का। जी हाँ, टूरिंग का। डोमिनर 400 में जो आपको टूरिंग का फील एंड फीडबैक मिलेगा वो ड्यूक 250 में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमिनर 400 को कंपनी ने डिज़ाइन ही किया हाइपर राइडिंग के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि डोमिनर 400 के साथ बंदे कहाँ कहाँ चल गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब लद्दाख तो डोमिनर 400 के साथ आप लोगों ने आसानी से देखा ही होगा हर लोगों को करते हुए। और इनफैक्ट बजाज की अगर आप लोग ऑफिशियल चैनल पर जाके देखोगे तो डोमिनर 400 से कुछ लोगों ने इंटरनेशनल राइड भी की है। जी हाँ, अगर आपको टूरिंग के लिए बाइक लेनी है ड्यूक 250 और डोमिनर के कंपैरिजन में, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप डोमिनर के साथ जाओ, क्योंकि उसका जो इंजन है वो भी सब 400 सीसी का है, 373 सीसी टू बी प्रिसाइज। उसके इंजन में पावर एंड टॉर्क भी ज़्यादा है, उसकी राइड क्वालिटी भी अच्छी है, सीट कुशनिंग भी उसकी ड्यूक 250 से कंपैरेटिवली अच्छी है। जहाँ ड्यूक 250 में आपको 250 सीसी का इंजन मिलता है, लगभग 30 bhp का पावर मिलता है, वहीं उस बाइक में आपको 40 bhp का मिलता है, ऑलमोस्ट 10 bhp ज़्यादा है। वही ड्यूक 250 में जो आपको टॉर्क है वो भी डोमिनर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 Nm कम है। डोमिनर 400 में आपको 35 Nm का टॉर्क दिया जाता है।
सो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, अगर आपको 2.5 लाख रुपए में कोई टूरिंग पर्सपेक्टिव वाली बाइक चाहिए तब आपके लिए डोमिनर 400 ज़्यादा सही रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। तो डोमिनर 250 400 सीसी की बाइक है, फिर भी इसकी जो सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस है वो आपको कहीं कहीं ड्यूक 250 के आसपास मिलेगी, और हो सकता है उससे कम भी मिले। और उससे भी बड़ी बात कि इसकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा आपको मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250। ड्यूक 250 KTM की बाइक है, और KTM में स्पेयर पार्ट्स की कभी कभी बहुत इश्यूज़ आ जाती है, और साथ ही में KTM की जो पार्ट्स है वो ज़्यादा महंगे एज़ कम्पेयर टू बजाज पार्ट्स। सो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि 2.5 लाख रुपए में थोड़ी सी जिसकी सर्विस कॉस्ट कम हो, वैसे 2.5 लाख की अगर आप लोग बाइक लोगे तो जनरली बात है कि सर्विस कॉस्ट या फिर उसकी ओवरऑल जो खर्चे है वो तो कम होंगे नहीं, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी डोमिनर 400 के साथ। एंड जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी डोमिनर 400 की ज़्यादा आपको ईजिली मिल जाएगी ड्यूक 250 से, क्योंकि KTM के पार्ट्स में थोड़ी सी इशूज़ आते रहते हैं। थर्ड यहाँ पे बात आ जाती है परफॉर्मेंस की। जी हाँ, परफॉर्मेंस की। अगर आपको 2.5 लाख रुपए में कोई वैसी बाइक चाहिए जिसकी टॉप स्पीड 160 की MPH, इवन 170 की MPH तक तो जाती है, हल्की फुल्की चल जाती है, इन 160 की MPH 165 तक आसानी से जाए, तब इस कंडीशन में भी आपको डोमिनर 400 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूक 250 मोर और लेस ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक जाएगी, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी। और 150 भी उसको बहुत ही इनिशियली अच्छा पुश मिलेगा तब वो जाएगी, 145 के आगे वो थोड़ी सी स्ट्रगल करने लगती है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली डिफरेंस देख सकते हो, एक तरफ है 250 सीसी, दूसरी तरफ है 373 सीसी। एक तरफ आपको मिल रहा है 30 bhp और टॉर्क मिल रहा है 24 Nm, वहीं दूसरी तरफ आपको मिल रहा है 40 bhp और टॉर्क मिल रहा है 35 Nm, और इंजन तो देख ही लिया आप लोगों ने 373 सीसी का है। सो परफॉर्मेंस के भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो डोमिनर 400 में वो परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी कम्पेयर टू ड्यूक 250। एंड एक और बात भी ये है यहाँ पे कि माइलेज बहुत लोग सोचते हो कि ज़्यादा बड़ा इंजन है तो माइलेज आपको कम देखने को मिलता होगा, तो ऐसा भी नहीं है। जो डोमिनर 400 आपको माइलेज देगी वही सेम ड्यूक 250 भी देगी, क्योंकि ड्यूक 250 का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कंप्रेशन वाला है, बहुत ज़्यादा हीट वेट मारता है, तो वो भी बाइक आपको 25 kmpl के आसपास देगी, और डोमिनर 400 भी इतने ही देगी। फीचर्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों ही बाइकों में आपको सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, लेकिन डोमिनर 400 में कुछ फीचर्स ज़्यादा है, जैसे कि इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, LED हेडलाइट दी गई है, और डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड डोमिनर 400 की जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, इसमें वही सेम इंजन है जो कि ड्यूक 390 में आता है। हाँ, पावर और ट्यूनिंग उसकी कम कर दी गई है इस वाले मॉडल में। तो अगर आपको ड्यूक 390 तक का बजट नहीं और कम प्राइस में आपको ड्यूक 390 वाली हल्की फुल्की मज़ा चाहिए, हल्की फुल्की क्या ऑलमोस्ट आपको वैसी मज़ा दे देगी कि थोड़ी सी इसकी करवट उससे ज़्यादा है। तो अगर आपका ड्यूक 390 तक का भी बजट नहीं है तो आपको सेम प्राइस में ड्यूक 390 वाली फील देगी डोमिनर 400। सो वीडियो एंड करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि डोमिनर 400 को अगर आप लोग लोगे तो 6000 रुपये आपके बच जाएंगे ड्यूक 250 के कंपैरिजन में। सो 40 bhp का पावर, 35 Nm का टॉर्क इसके मिलता है आपको 373 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, इसमें आपको स्लीपर क्लच भी दिया जाता है। 13 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और वही माइलेज के बारे में बात की जाए तो ओनर्स क्लेम करते हैं कि 25 से 30 kmpl का माइलेज मिलता है। 30 बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगा अगर आप बहुत ही इसको अच्छे तरीके से राइड करते हो तो। टायर्स के बारे में बात कीजिए तो फ्रंट में आती है 110 सेक्शन की, रियर में आती है 150 सेक्शन की। आपको इसमें UHD फोक्स देखने को मिल जाता है। 320 mm इसकी डिस्क है फ्रंट वाली, और रियर वाली है 230 mm की। एंड यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का भी फीचर देखने को मिलता है। पुरानी वाली जो डोमिनर आती थी, मतलब जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब इसमें टेलीस्कोपिक दिया जाता था, इसकी पावर भी थी 35 bhp। सो न्यू वाली मॉडल में कंपेरेटिवली अब आपको बहुत कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभी जो इसका एक अपडेट आया है इसके बाद से तो इसमें आप टूरिंग हो कि ये सब लगा सकते हो। 187 kg इसकी करवेट है, सीट हाइट है इसकी 800 mm। हाँ, यहाँ पे करवेट में थोड़ी सी आपको मतलब इसकी करवेट ड्यूक 250 से कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिटी में मनूवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाईवे में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही करवेट इस बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी का भी रीज़न है। एंड अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो डोमिनर 400 में अभी सिर्फ 2 ही कलर्स आते हैं, जो कि ये ऑरा ग्रीन और वाइन ब्लैक। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो ग्रीन वाला कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वाइन ब्लैक थोड़ा सा बेसिक लगता है। सो ग्रीन देखने से डोमिनर 400 की मतलब ग्रीन वाला जो है इसका एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया है। एंड बजाज की ये वन ऑफ द फ्लैगशिप बाइक है। बजाज के पास इससे कोई भी महंगी बाइक नहीं है आपको बेचने के लिए। सो अगर आप लोग डोमिनर 400 लेते हो तो किसी को जाकर चमका सकते हो कि भाई बजाज की सबसे महंगी बाइक मैं उठा कर लाया हूँ, क्योंकि इससे कोई भी महंगी बाइक है नहीं बजाज की। पल्सर सीरीज़ में जो सबसे महंगी है वो है RS 200, लेकिन ओवरऑल बजाज के पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें सबसे महंगी डोमिनर 400 ही है। सो डोमिनर 400 के बारे में उन्होंने बात की जो कि ड्यूक 250 की किलर हो सकती है। अगर ड्यूक 250 की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वाली डोमिनर के बारे में बात की जाए तो वो होगी डोमिनर 250। लेकिन हाँ, डोमिनर 250 का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना ड्यूक 250 का है। लेकिन बात ये भी है कि वो 60,000 रुपये कम में भी मिलती है।
60 क्या वो 70,000 रुपये कम में मिलती है, तो क्या 70,000 रुपये कम दे के आप लोगों को थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस बर्दाश्त होगी, या फिर 70,000 रुपये ज़्यादा दे के आप लोगों को चाहिए 30 bhp? तो अपने ओपिनियन ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम लोगों ने यही बात की डोमिनर 400 की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। डोमिनर 400 को अगर आप लोग चला रहे हो तो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए कि ये बाइक चलने में कैसी है, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, इसकी पार्ट्स वार्ट्स मिलती है कि नहीं, ताकि दूसरे भी ओनर्स को पता चले कि ये बाइक खरीदने लायक है कि नहीं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया ड्यूक 250 की किलर मॉडल के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोग थैंक यू।